क्या आप भी क्लास 12th में हो और सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, लेकिन आज भी आपके बेटा सेक्शन बी में अगर मार्क्स कट रहे तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आ गए हो एडुकेट कॉमर्स में, जहां पे सेक्शन बी पे स्पेशलाइज सीरीज हम चला रहे। ये बेटा आज का वीडियो होने वाला है एसपीसीसी का। बच्चों ने कमेंटों में बाढ़ ला दी है, इतना सेक्शन बी लिख लिख के। भाई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, विकास सर आ गए हैं, पूरे का पूरा सेक्शन बी। सर एक एक क्वेश्चन चुन चुन के, जैसे वो सबरी ने अपने जो बोर होते हो कैसे चक चक के रखे थे, वैसे भाई एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेक्शन बी का चक चक के निकाला है मैंने हर साल से। ठीक है, तो बेटा 2022 से लेके 2025 तक के बोर्ड के जितने भी पेपर्स हुए, चाहे वो मार्च हो जुलाई हो, डजेंट मैटर, उन सबको मैंने ब्लेंडर में डाला, मिक्स किया और उससे जूस निकला। वो बेटा 35 क्वेश्चंस में आज आपको दे रहा हूं, गारंटेड। बेटा आज ये वीडियो देखा, कल से अगर आपकी एसपीसीसी की भी एग्जाम है ना, सीधे सीधे आपके मार्क्स में 6-7 मार्क्स का बढ़ोतरी हो जाएगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया, काट के देखोगे मिस हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, 2x पे डाल दे, पर किसी को बोलना मत। देख इधर चल। सर पहला ही क्वेश्चन हमारा जो पार्ट 1 से हम उठा रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि भाई पेपर सेटर कभी कभी चेंज भी करते हैं। ठीक है, आप क्या पता वो भी जेनजी मोड में आ गए हो तुम्हारी तरफ। तो उनका पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट डज प्रीमियम मीन। अब भाई तुम लोग लिख तो बहुत कुछ लोगे, अब तुम्हारे मन में प्रीमियम क्या आता है, लग्जरी वाली आइटम। सर प्रीमियम क्लास, प्रीमियम स्टेज, नहीं यार, इन्होंने प्रीमियम मतलब क्या बोला, देखो, प्रीमियम is the amount paid by the policy holder। भाई ये शेयर मार्केट वाला प्रीमियम भी नहीं है जो तुम लोग अकाउंट्स में सीखते थे, ये प्रीमियम है इंश्योरेंस वाला। पता है, जो हर साल तो हर हाफ ईयरली, एवरी मंथ, एवरी 15 डेज, जिस तरीके से आप अमाउंट डिसाइड करते हो, जो आप कंपनीज को पे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को पे करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, तो देखो, प्रीमियम इज द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर, कि जिसने ये अमाउंट खरीदी है, जिसने पॉलिसी खरीदी हुई है, वो पॉलिसी होल्डर जब अमाउंट पे करता है किसको, टू द इंश्योरेंस कंपनी टू गेट द कवर। अब वो अमाउंट क्यों देगा, उनके सामने उसको बेनिफिट्स मिल रहे, ये बेनिफिट्स लेने के लिए वो जो भी अमाउंट पे कर रहा है अपने रिस्क के बिहाफ पे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रीमियम बोल देते हैं। चलो एक क्वेश्चन खत्म हुआ। सर दूसरा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस। ईसीएस का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर आपने पता होगा इको के अंदर भी मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में खिलवाड़ किया था। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट्स में जिंदा आ रहो। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे को जो देख रहे हो जिंदा लोगे कि मुर्दा लोगे, कि वीडियो चालू करके सो गए, खराटे ले रहे। कमेंट आनी चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी लाइव लेके आऊंगा। बच्चों को मैंने पोल किया था, बच्चों ने बोला सर मोस्टली रात के लेक्चर्स रखा करो, हम लोग काफी अवेलेबल होते हैं तो वीडियोस वगैरह सर अच्छे से देख पाएंगे। वो शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब देखो, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे ना तो वो मैथ हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, तो आपको आंसर लिखना है द ऑडियंस। अब मेरे प्यारे बैक बेंचर्स लोग इतने आलसी, सिर्फ द ऑडियंस लिख के आ जाएंगे। सर हमने लिख दिया आंसर सही वाला, नहीं देगा मार्क्स हो, आधा नंबर ही मिलेगा इसका। पूरा लिखना है द ऑडियंस, इसको हटाओ, ये तो आपके लिए मैंने दिया था। द ऑडियंस शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन। सिर्फ द ऑडियंस लिख के आओगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको कोई पूछ दे गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट, आप लिख दे तो इंटेंजिबल असेट, नहीं देंगे मार्क्स। गुडविल इज द इंटेंजिबल टाइप ऑफ असेट, ऐसा लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है भाई, ये 1 मार्क्स ना बच्चों को क्या बना देते हैं तुमको नहीं पता। नाना पाटेकर का डायलॉग याद कर लो, मेरे को बोलना नहीं है। हाँ, जो मच्छर करता है ना वही काम 1 मार्क्स भी करता है तुम्हारे लिए, अगर आ गए तो। अ कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ विच इंटरमीडियरीज फॉर पब्लिक इश्यू। क्या बोला, अ कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ विच इंटरमीडियरीज फॉर पब्लिक इश्यूज। के पब्लिक इश्यूज के लिए क्या कर सकते हैं लोग, क्या इंटरमीडियरीज क्या होंगे इनके, तो देखो सर सेम टू सेम आंसर लिखना, कुछ लोचे मत मारना इसमें। 1 मार्कर बेटा बहुत सटीक लिखना होता है। 2025 के ट्रेंड से मैं तुमको क्वेश्चन सेट करके दे रहा हूं। वहां पे बेटा 1 मार्क्स में क्या चाहिए पता है, उसको चाहिए कीवर्ड, उसको क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। अब अगर ये कीवर्ड्स उसको तुम्हारे आंसर में देख गया, सीधा 1 मार्क्स, नहीं दिखा आधा। 0 तो बहुत कम ही लोग देते, आधा तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब अगर तूने 10 मार्क्स भी अटेम्प्ट किए तो 5 तो समझ तेरे कंफर्म ही है, मोस्टली गलत लिखेगा तो भी। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे बेटा, यहां से शुरू करेंगे। अ कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ, विच आ गया ना, वहां पे हम आंसर को फिल कर देते हैं। लीड मैनेजर्स, इंटरमीडिएट्स कौन सी होती है, लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार्स,
रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार्स है। रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं? जो लोग रजिस्टर करवाते हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास हमको जाना पड़ता है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, वो इंसान। तो लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार्स, ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू द इश्यू, अंडरराइटर्स एंड डिपोजिटरीज एंड ब्रोकर्स, इतने इंटरमीडियरीज होते हैं एक पब्लिक इश्यूज के अंदर। ठीक है, मतलब जब भी कोई शेयर इश्यू करना है, कुछ भी इश्यू करना है, पब्लिक इश्यू करना है, उसके अंदर इतने इंटरमीडिएट्स होते हैं। सर सब नाम याद नहीं रहेंगे, कोई नहीं, 3 तो रहेंगे ना। 3 भी लिख के आएगा ना, तेरा टीचर तेरे को 1 मार्क्स दे देगा। ठीक है, देखो टीचर लोग बैठे मार्क्स देने के लिए, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखोगे तो, कुछ मेरे प्यारे दोस्त भोजपुरी में जो इंग्लिश लिखते हो तो उसका क्या ही करूं? पढ़ने के बाद गूगल नहीं समझ पा रहा, तुम्हारा टीचर क्या समझने वाला है? तो ये तो सोचो। वापस रिपीट कर देते, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, अंडरराइटर, बैंकर, ट्रांसफर एजेंट, डिपोजिटरी और ब्रोकर्स, इसमें जो भी 3-4 नाम याद रहे वो याद रख लो। व्हाट इज द रिटर्निंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर कॉल्ड? अब देखो क्या बोला है, रिटर्निंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि मैं जब शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न कर देता हूं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेयर सरेंडर करना। क्या करना? शेयर सरेंडर करना। अभी देखो जैसे कि उत्तरायण आएगी, उसके बाद वैलेंटाइन आएगा, तो जनरली बॉयज क्या करते हैं? अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी प्रियतमा के चरणों में। ठीक है, फिर उसके बोर्ड का रिजल्ट भी सरेंडर हो जाता है। दोनों बात एक ही है। हाउ कैन अ कंपनी ऑब्जर्व अ शेयर होल्डर्स डीमेट अकाउंट? देखो एक कंपनी शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट को कैसे ऑब्जर्व करेगी? अब ये सब आंसर तुम कितनी भी बुक फंदोड़ लोगे ना, तुम्हारे ध्यान में भी नहीं आने वाला। लेकिन ये चैनल पे आ गए एडुकेट कॉमर्स में, ये तो छठा क्वेश्चन है बेटा, एक से एक उम्दा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, तो मजा आ जाएगी आपको देख के। तो हाउ कैन अ कंपनी ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करेगी? ऑब्जर्व करेगी ऐसे, अ शेयर होल्डर्स डीमेट अकाउंट ऑन द वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय एनएसडीएल और सीडीएसएल। सर ये है ना सब क्वेश्चंस था। एक्चुअल में मुझे बताओ एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज या तो स्टॉक डिपोजिटरी लिमिटेड, ये सेंट्रल डिपोजिटरी स्टॉक लिमिटेड। समझ में आ गया बेटा? ये दो चीजें ऐसी है जहां पे आपके ई शेयर्स पड़े होते हैं, ई शेयर्स पड़े होते हैं इनके एक लोकर में। वर्चुअल एक आपको लोकर दे दिया है, उस लोकर में आपके शेयर्स पड़े, और ये जो कंपनी है वो कंपनी आपके लोकर को देख सकती है द हेल्प ऑफ सीडीएसएल और एनएसडीएल। क्लियर है? आगे जाते हैं। व्हाट इज द मॉर्गेज डिबेंचर? बेटा कई मेरे प्यारे बच्चे इसको पढ़ते हैं मोटर गेज। ये मोटर गेज नहीं है, ये मॉर्गेज है। तो सर इसमें टी क्यों डाला है? फिर वो आता है, ठीक है, कुछ नहीं, फालतू चीज। धनिया के साथ पुदीना कैसे आ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे टी आ जाता है, लेकिन पढ़ते इसको क्या है? मॉर्गेज पढ़ते। मॉर्गेज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, डिबेंचर्स इश्यूड बाय मॉर्गेजिंग द कंपनीज असेट, मतलब गिरो रखना, गिरवे रखना। हम नहीं बोलते कि भाई लाला ने वो माँ के कंगन गिरवे रख के थोड़े बहुत रुपए दिए थे, इसलिए तो गाना बना लाला मेरी माँ के कंगन वापस दे, माँ के कंगन वापस दे। तो कंगन दे के ना दे, लेकिन यहाँ पे कंपनी की असेट चली जाती है डिबेंचर को इश्यू करने में, तो वो कैसे करने का? क्रिएटिंग ऑफ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड इज मॉर्गेज डिबेंचर्स। अब देखो डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है भाई? बेसिक में बात करूं तो डिबेंचर कंपनीज के लिए होता है कर्जा। अब वो कर्जे में कंपनी डूब गई है, अब उसमें से क्या करना है? ऐसे तो देखो डिबेंचर इशू करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए। आपको अगर ये ज्यादा समझना है अच्छे से तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूंगा मैंने डिबेंचर वाले वन शॉट के, आप एक बार देख लो, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर्स के। सबसे टफेस्ट चैप्टर थे एसपीसीसी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन अ सिंगल पर्सन कंपनी? अब बेटा देखो यहाँ पे लिखा था सिंगल पर्सन कंपनी, कई बार इसकी जगह लिख देते हैं ओपीसी, तो हमारे प्यारे कॉमर्स वाले बच्चे इसको ओपीडी पढ़ते हैं। अरे ओपीडी नहीं है, ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो भाई उसमें कितने डायरेक्टर चाहिए? एक। नाम ही तो है भाई वन पर्सन कंपनी, सिंगल है, सिंगल, बैचलर, समझ रहे हो? नो कमिटेड, कहीं पे कमिटेड नहीं है बंदा, तो एक ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। व्हाट इज मिनट्स बुक? बोला था ना बीच से क्वेश्चन निकाल के दूंगा मैं। मिनट बुक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 2026 के अंदर भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मिनट बुक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी मिनट बुक्स होता क्या है? देखो बोर्ड वाले ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको पढ़ के आप समझ भी ना पाओ। अब मिनट बुक क्या है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा मिनट बुक का नाम सुन के, इसलिए बोर्ड 2026 में पूछा जाता है। ठीक है, मिनट बुक ये होता है कि आपकी जो भी मीटिंग हुई है उसके अंदर जो राइटिंग नोट्स बने हैं उसी को बोलते हैं मिनट बुक। देखो कैसे लिखोगे,
द राइटिंग ऑफ प्रोसीडिंग एंड डिसीजंस ऑफ अ मीटिंग इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड मिनट बुक। यानी कि देखो, अगर मैं आपको बताऊं एक डायरी, अभी मैं आपको बताता हूं, तो अगर ऐसी कोई डायरी है, ठीक है, मान लो ये डायरी है, तो इसके अंदर मेरी कुछ बातें हो रही है मीटिंग में, हाँ, कि भाई हम थेपला लाएंगे, ओके, थेपले के साथ क्या खाएंगे, अचार खाना है, दही खाना है, अच्छा दही, दही कौन सा वाला, स्वीट वाला तुम्हारी तरह, ठीक है, या फिर तीखे वाला मेरी तरह, तो वो सब इसमें लिखेंगे। फिर फाइनल होगा तो एक क्या प्रूफ रहा कि भाई देखो ये बातें हुई थी। तो ऐसी जो छोटी डायरीज होती है जो मीटिंग में हम यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिनट बुक बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Whose power is seized after the appointment of liquidator? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटर? कमेंट में डाल के मुझे बताओ तो मेरे को पता चले तुम लोग कितने अटेंटिव और जागरूक हो थोड़े बहुत। भाई उसको कैसे सीज करूंगा बाद में बताऊंगा। जैसे लिक्विडेटर आता है, किस किस के पावर सीज होते हैं? सीज मतलब खत्म, फुल स्टॉप, थप्पा, ठीक है, तो वो किस पे लगाएंगे? तो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पे भी क्या बोला, 4-5 नाम दूंगा, कोई भी 3 याद रख लो। बीओडी, ये इजी रहता है, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों याद रह जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी, एंड मैनेजर्स आफ्टर द अपॉइंट लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट में बताना है, बिल्कुल भी भूलना मत, वरना मेरा मोटिवेशन मर जाएगा वीडियो बनाने के लिए, तुम्हारा 12th का रिजल्ट भी मर जाएगा अगर एजुकेट कॉमर्स मैंने बंद कर दिया तो। ठीक है, नहीं करूंगा, डोंट वरी, खड़ा हूं मैं अभी तक, क्यों टेंशन लेते हो, इमोशनल हो जाते हो तुम। अब आते हैं बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ओर, जो मुझे लगता है कि 2026 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर क्या ये 35 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा, प्रूफ देता हूं मैं। तुम्हारे ट्यूशन में जो भी एग्जाम्स हो रही है, तुम्हारे स्कूल्स में जो भी एग्जाम होगी, अगर उसमें एसपीसीसी के 35 में से तुमको एक भी क्वेश्चन ना मिले, आके मेरा गला काट देना, ठीक है? वैसे कभी होगा नहीं है, ध्यान दो इधर। What does the facility of insurance provide protection against? भाई क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? तो वो देखो क्या प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल लॉस कोज, यानी कि आपको जो नाणाकीय तरीके से फाइनेंशियली अगर आपका कुछ नुकसान हो रहा है, उससे आपको इंश्योरेंस कंपनी बचा लेगी, ठीक है? मैनमेड और नेचुरल रिस्क। अब बेटा इसी के ऊपर एक मूवी बना था जिसका नाम था OMG, ओ माय गॉड, ठीक है? उसके अंदर भी एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसा लिख दिया था, इज द एक्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज, तो हम लोग आपको क्लेम नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में वो गलत था। इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट ये दोनों ही कवर होता है, मैन मेड और नेचुरल। फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, आपको कवर देना पड़ेगा उनको। दूसरा, विच अदर नेम इज ई लर्निंग? नॉन ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब दोनों में से कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग लिख रहे हो तब तक ज्यादा अच्छा है। What does the presentation means? Presentation क्या होता है? The skill to explain one's opinion, plan, information to another person or group effectively. ये जो आप अभी स्लाइड देख रहे हो इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1000 लोगों की एक बारात बिठाई हुई है मैंने, जो मेरी शादी में आके नाचेगी रिजल्ट के बाद, उन सबको मैं सिखा रहा हूं, उन सबको मैं समझा रहा हूं, ठीक है? लीन ऑन शेयर्स, सर वापिस एक यूनिक वर्ड आ गया, लीन का मतलब सर कैसे याद रखेंगे? देखो, इट इज द राइट ऑफ द कंपनी। मतलब लीन ऑफ शेयर क्या है? कंपनी का एक बेसिक राइट है जो क्या करता है, टू रिटेन पोजेशन ऑफ शेयर्स और सेल देम टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम अ डेटर्स शेयर होल्डर। डेटर्स का मतलब ये होता है बेटा जिसने उधारी में, ठीक है, मतलब जिसने क्रेडिट में शेयर्स खरीदे हुए थे, उसी को बोलते हैं डेटर्स। अगर उसके पास राइट है, इसको शेयर, आपकी भाषा में बता देता हूं, अकाउंट में अगर किसी ने शेयर पे रुपए नहीं दिया, आप क्या करोगे? शेयर फोर फीचर कर लोगे। तो यही शेयर जो आपने फोर फीचर किए थे उसको वापस बेच देना, उसी को बोलते हैं लीन ऑन शेयर। लेकिन वो अकाउंट की लैंग्वेज है, अकाउंट की लैंग्वेज एसपीसीसी में डालना ही मत, मार्क्स कट जाएंगे सारे हम सबके सामने, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, एक बार आंसर अच्छे से पढ़ लो। मैं हट भी जाता हूँ, कई बार बच्चे बोलते सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते हो, क्या बात होती है? पढ़ने आते हो, टाइम देने आते हो। वेयर कैन डीमेट अकाउंट बी ओपन? डीमेट अकाउंट कहां खुलवाया जाएगा? पानीपुरी की लारी पे। A demat account can be opened with a depository participant, यानी कि DP, display profile, like a bank or financial institutions registered with NSDL और CDSL। बेटा ये पूरे इंडिया में ना दो ही है, NSDL, CDSL, यही लोग सब करेंगे, बाकी और कोई कुछ नहीं करेगा। Whose membership is suspended in case of war? अगर वॉर हो गया तो किसकी मेंबरशिप चली जाएगी? वॉर तो होगा तो जाएगी एलियन एनिमी। क्या बोला है? एलियन मतलब जो मार्स प्लेनेट से आए होंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने,
उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता बे। एलियन एनिमी का मतलब होता है फॉरेनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ वॉर। जस्ट लाइक मान लो अगर यूएसए में और हमारा प्यारा भारत जो दुश्मनों को छोड़ के अरवल्ली के और एनवायरमेंट के पीछे पड़ गया है, इन दोनों में वॉर होती है, तो यूएसए के अंदर जितनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है उनके सारे स्टॉक पे ये लोग क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे उसको। क्या वो लोग बेच नहीं पाएंगे खुद के स्टॉक, नहीं बेच पाएंगे। हाँ, डिविडेंड वगैरह उनको मिलता रहेगा टाइम से, लेकिन वो अपने स्टॉक नहीं बेच पाएंगे। इंडिया में से जिसने यूएसए में इन्वेस्ट किया है वो भी अपने स्टॉक्स नहीं बेच पाएंगे। अब याद समझ में आ गया? एलियन एनिमी लिखना मतलब क्या होता है? गप्पे मारने में लिमिट रखना। इलोन मस्क और मार्स और ये सब मत लिख देना एलियन एनिमी में। When does the term of the first director expire? पहला डायरेक्टर कब एक्सपायर हो जाता है? First director expire on the day of the, ध्यान से सुनना, आंसर इज said, ऐसा लिखना है, डायरेक्टर एक्सपायर्स ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जब कंपनी की पहली एजीएम होती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, तब वो नियुक्त किया हुआ डायरेक्टर वहां से हट जाता है, वापस से वोटिंग होगा, नया डायरेक्टर आ जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंडा? ये वीडियो खोलने का तुम्हारा एजेंडा क्या था? बोले बस कपिल शर्मा के शो देख के पक गए, विकास सर को देखेंगे, मजा आएगा, रोस्ट वोस्ट करते, आहा हा, ओहो हो। ये एजेंडा है, मतलब लिस्ट ऑफ वर्क एंड फंक्शंस टू बी कंडक्टेड और डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग। ठीक है, हमने जो जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसे मुझे पता है कई लोग कमेंट में करते हैं सर फटके 4 होगी, कोई टेंशन मत ले बेटा। अभी भी अगर तूने पढ़ाई शुरू नहीं किया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो 40 भी होगी, खाली सब्र रखो आप, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस? बोल के बताओ क्या बोला मैंने अभी? इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। उसका अदर मतलब बताओ। एक नहीं समझ में आ रहा, दूसरा बताना है। देखो, उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल का खाली मैंने इंस्टीट्यूशनल कर लिया है, बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस का तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही है। ठीक है, ये होता है बेटा ककम्बर जैसा होता है, ठीक है। हाँ, ज्यादा डिटेल में देखना है तो वहां पे देखो आई बटन दिख रहा होगा, हाँ वहां पे वीडियो दे दूंगा, ठीक है। What changes occurs in the salary and authority of an employee due to demotion? बेटा एक होता है प्रमोशन, जहां पे हम एम्प्लॉइज को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, मतलब दो लोग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो क्या होता है, उन दोनों का विकास होता है, उसको बोलते हैं प्रमोशन। अब जब उनका ब्रेकअप हो गया तो दोनों डाउनफॉल में गिरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिमोशन बोलते हैं। अब जब डिमोशन हुआ तो क्या क्या दिक्कत हो गई भाई, सैलरी में, ऑथोरिटी में, प्रेस्टीज, मतलब भाई क्या हो जाएगा समझ। पहले तुम प्राउड लेते थे, ये मेरी बंदी है, अब वो बंदी चली गई, अब लोग तेरे को बोलेंगे भाई तेरी बंदी कहाँ गई, डाउन हो गया, इंप्रेशन चली गई, प्रेस्टीज डाउन हो गया, रिड्यूस हो जाएगा एम्प्लॉय का इंटेंशन, काम करने का तरीका, सब क्या होता है, ये सब कब होता है, ब्रेकअप के टाइम नहीं, डिमोशन के टाइम। तो ब्रेकअप अच्छा है, लेकिन 35 के एज पे मिलने वाला डिमोशन ब्रेकअप से भी ज्यादा दुख देता है। इधर देख 21, रोल नंबर 21, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस? भाई जितने भी लोग रोल नंबर 21 देख रहे हैं मुझे कमेंट में बोलना यस सर 21 नंबर देखते हैं हम लोग भी। द टू मेन टाइप्स आर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड? पहले तो सर डिविडेंड का मतलब ही नहीं पता, तो आ जाओ पहले बताता हूं। मेरे पास थोड़े बहुत रुपए है, उसको अगर मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, जस्ट एग्जांपल समझ लो, अभी मेरे पास लिक्विड एसेट में होंगे कुछ 0.25 करोड़, तो 0.25 करोड़ मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए अलग अलग शेयर्स में। वो लोग मुझे सामने एन्युअली या तो क्वार्टरली कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स रिटर्न देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब उसी डिविडेंड में इंटरिम मतलब का होता है डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। बेटा वैसे क्या होता है, एजीएम एक होता है, ठीक है। अब उसने बोला 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम का मतलब होता है क्या, बीच वाला, ठीक है, याद रख लेना, बस डार्क होने की जरूरत नहीं है। When will a court appoint trustee and guardian? कोर्ट कब ट्रस्टी और गार्डियन को अपॉइंट करती है? जब कोर्ट when a shareholder, जब उनको लगता है कि जो भी शेयर होल्डर है इज डिक्लेयर्ड एज अ लुनेटिक। अब ये नहीं दिखाऊंगा ना तो तुमको मतलब नहीं पता होगा लुनेटिक का। लुनेटिक का मतलब होता है गांडा इंसान, जिसका मानसिक संतुलन पूरा हिल चुका है, ठीक है।
ऑफ, ये तो मैंने तुम्हारे लिए लगा दिया कि ल्यूनेटिक का स्पेलिंग याद नहीं रहता तो, ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो अपने दिमागी तौर से अपना काम खो चुका है, तब वो जाके कोई ट्रस्टी या गार्डियन लगा देगा उस शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, ताकि वो डिसीजन अच्छे से ले पाए। लेकिन हम ये वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ल्यूनेटिक। अगर कल से कोई टीचर पूछ रहा है तो जा रहे बोले कैसे बच्चा हो, या तो हम आपको कैसे लगते हैं तो बोल देना ल्यूनेटिक लगते हो, ठीक है, मतलब मत बताना वरना तुम्हारा ल्यूनेटिक निकाल देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर? देखो आजकल ना मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ, चलो ठीक है, इंडिया के अंदर अभी तक ये बीमारी नहीं फैली है, लेकिन फॉरेन में बहुत देख रहा हूँ, जैसे कि एलोन मस्क का बच्चा पैदा हुआ था जो अभी लड़की में कन्वर्ट हो गया, उसी तरीके से हमारे पास डिबेंचर है जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो डिबेंचर को शेयर में तो कन्वर्टेबल डिबेंचर थे, अगर उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो क्या हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो गए। चलो उसके ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। हु आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी बना रहे हैं उनके द्वारा जो भी कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया गया, आर्टिकल्स मतलब एओए में इनकॉर्पोरेट किया गया, आर द फर्स्ट डायरेक्टर, वही कंपनी का पहला डायरेक्टर होता है। ओके, थोड़ा और आगे जाए। नेम द टाइप्स ऑफ स्पेशल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। सर क्लास मीटिंग्स, क्रेडिटर्स कंट्रीब्यूशंस मीटिंग एंड लिक्विडेशन वाली मीटिंग, ये कुछ स्पेशल मीटिंग्स होती है। सर दो ही नाम है, ज्यादा नहीं है, दो के तो याद रख लो, कहीं पे नोट कर लो, मस्त है, टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो अलग अलग तरीके से हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने ट्रेंड एनालिसिस करके ऊपर क्वेश्चंस दिए, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखे, हम दो चार पिछले वाले क्वेश्चन भी सब टेक्निकल क्वेश्चंस थे। अब व्हेन डज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बिकम डिफिकल्ट? कब होता है ये? तो द मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीजेस, मतलब जब नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो एक तो बहुत ज्यादा, आपके पास 3 गाय है या तो 3 बकरियां हैं, उसको चराना इजी है। आपके पास अब 300 बकरियां हैं, अब उसको आप चराने के लिए ले जा रहे हो, कोई वो झाड़ी के पीछे चली जाएगी, कोई वो पर्वत के नीचे चली जाएगी, वो 2-3 बकरी और एक बकरा वो कहीं और पेड़ के पीछे चले जाएंगे। समझो कितने लोगों तक ध्यान रखोगे आप? भाई ये होता है जब आपके मेंबर्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं तो संभालना बहुत टफ हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटर ई? फालतू क्वेश्चन, देखो फाउंडेशनल क्वेश्चन है भाई। ई का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। भाई तुम्हारी बुक 2013 की है ना, तब पता भी नहीं था इनको 4G आएगा। व्हाट इज शेयर फॉर फ्यूचर? बताने की जरूरत है, ठीक है, आपको हिंदी में बता देता हूं। मैंने शेयर्स दे दिए, तुमको ही दे दिए, ठीक है, अब तुमने मेरे को एप्लीकेशन के रुपए तो दिए, लेकिन अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दे रहे हो, 4 रुपए नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने तुमको 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, आप भाई रुपए ही नहीं दे रहे हो, तो मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे शेयर मैंने वापस खींच लिए। इसी को बोलते हैं जब्त करना। आपने कार ईएमआई ली होगी, कार लोन ली, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ली, हफ्ते नहीं भरे, नोटिस दूंगा, पहली दूसरी तीसरी, नहीं माने तो कार वापस ले लूंगा। उसी तरीके से मैंने आपसे शेयर्स भी वापस खींच लिए, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉरफीचर। गिव फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फाउंडेशन वाले क्वेश्चन से जल्दी खत्म हो जाएंगे। What type of the capital is debenture for a company? कंपनी में कैसी डिबेंचर चाहिए? तो डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल, यानी कि कंपनी के लिए सीधे सीधा क्या है, वो कर्जा है। कर्जा है तो कौन सी कैपिटल हुई? बोरोड कैपिटल हुई। राइट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। सर सटीक लिखना है, सिर्फ ध्यान दो इधर। डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द, क्या बोला? A director appointed to the board of a company, it's called a company's director. सटीक लिखना है सर, एक भी और ऊपर नीचे मत करना। In how many maximum companies a person can function as a managing director? कितने लोग कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं? मैक्सिमम 2, दिखेगा ही नहीं, 2 लोग होते हैं जो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से काम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। Who is known as chairman? कंपनी का चेयरमैन। हम लोग कई बार सुना होता है कि भाई ये चेयरमैन है, पर चेयरमैन कौन है? तो द पर्सन सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड द चेयरमैन। अब देखो लोकसभा के अंदर भी ना एक भाभा होता है, यूं बैठता है, उसका काम होता है सिर्फ सुनना, बस वो बंदा होता है चेयरमैन, जिनका मेन काम क्या होता है? एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है। अब इसको सिलेक्ट कौन करते हैं? मेंबर से सिलेक्ट करते हैं।
बोले हमारी जो मीटिंग होगी प्रोसीडिंग एंड मैनेजमेंट, तो वो मीटिंग को चलाना और उसको संभालना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है उसी बंदे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। इज इट क्लियर? ओके बेटा, थोड़ा और आगे जाते हैं। देखो, वाई इज इन्वेस्टिगेशन कमिटी अपॉइंटेड? कंपनी के अंदर कभी कभी इन्वेस्टिगेशन कमिटी क्यों अपॉइंट करनी पड़ती है? तो इसलिए अपॉइंट करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट और पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको चलाने वाले लोग गलत है, या तो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबके ऊपर से पर्दा हटाने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बना देते हैं। बस लो, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा 35 नंबर का। ये बंदा है जो आपके लिए रात दिन जाग के मेहनत करता रहता है। ये वीडियो मैंने बना दिया, अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर 1000 जो कितनी देर में आता है। लगा दो अपना जी जान इसको पढ़ने में, ठीक है? लोगों को देखना होगा तो देखेगा, तुम देख रहे हो, पहले तुम्हारा भला सोचो, फिर दूसरों का भला सोचेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।